राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तब किसान धान की फसल की रोपाई कर देता है तो किसान को यही चिंता होती है कि वह अपनी फसल से अधिक कल्लों की संख्या कैसे ले पाए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे ले पाए। तो आपने देखा होगा किसी किसान के खेत में तो कल्लों की संख्या मेढ़े में से इतने कल्ले निकल रहे हैं कि मतलब खेत एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा है। 8 से 10 कल्ले निकल रहे हैं। कोई किसान ऐसा है जो एक्टिव किसान होते हैं और जागरूक किसान होते हैं, उनके खेत से कल्लों की संख्या आपने देखी होगी 20 से 25 कल्लों की संख्या भी देखी होगी। तो ये किसान की बात होती है। तो कल्लों की संख्या निकलती है तो ऐसा क्या जादू करते हैं वो किसान जिससे कि उनके खेत में कल्लों की संख्या अधिक देखने को मिलती है और कुछ किसानों के खेत में कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्या करते हैं वो? तो कोई जादू नहीं होता, वो सही समय पर सही खाद का और सही मिश्रण का प्रयोग करके वो अपनी फसल से कल्लों की संख्या को बढ़ाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से खाद होते हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा और पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उन खादों को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रयोग करें और कब हमें प्रयोग करना चाहिए। तो उन खादों में कौन सा खाद है तो एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सब में पहला खाद जो है वो जिंक सल्फेट के नाम से आता है। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद हम उसका प्रयोग करेंगे जिंक सल्फेट का। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि जिंक सल्फेट में दो तत्व होते हैं, एक जिंक होता है, दूसरा सल्फर फास्फोरस होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिंक जो होता है धान की फसल सबसे अधिक जिंक को ग्रहण करती है, शोषक तत्व। तो धान जो इसका जो कार्य होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं एक दो बातें। क्या कार्य होता है जिंक का? तो जो इसका एक मेन कार्य होता है, जब हम जिंक को धान की फसल में डाल देते हैं तो जिंक जो है पौधे में ऑक्सिन नामक हार्मोन को उत्तेजित कर देता है, जिससे कि क्या होता है धान की फसल में अधिक शाखाएं निकलती हैं, अधिक कल्लों का विकास होता है और अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा क्या कार्य होता है? दूसरा यह कार्य होता है खैरा रोग लग जाता है। तो अगर हम सही मात्रा में जिंक का प्रयोग कर दें तो जिंक जो खैरा रोग का भी नियंत्रण कर देता है, क्योंकि जिंक की कमी के कारण ही खैरा रोग का लगता है। और ऐसा ऐसा मतलब क्या लक्षण होते हैं खैरे के रोग के उसके बता दूं। तो जो धान की पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा उनकी पत्तियों पर कत्थई या जंग के रंग की धब्बे दिखाई देते हैं, मतलब जली जली सी फसल दिखाई देती है जैसे कि उसमें जंग लग गया हो। और अगर हमने समय पर उसका उपचार नहीं करा तो हमारी फसल में उत्पादन भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जिंक के कार्य हो गए, मतलब जिंक के कार्य हो गए, जिंक का क्या योगदान होता है हमारी फसल में, ये मैंने बता दी। तो एक तत्व तो ये हो गया। दूसरा तत्व जो होता है उसके बारे में बताऊं, वो है ह्यूमिक एसिड के नाम से आता है। तो ह्यूमिक एसिड का भी कार्य बहुत ही अहम होता है भूमि में और पौधे के लिए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड बहुत ही अहम योगदान निभाता है हमारी फसल में। कोई भी फसल हो, चाहे धान की हो या उसकी अन्य फसल हो, क्योंकि ह्यूमिक एक प्राकृतिक न्यूट्रिएंट होता है जो भूमि की संरचना को सुधारता है। ह्यूमिक का कार्य होता है कि जो भूमि कठोर हो जाती है उसको भुरभुरी बनाता है। भुरभुरी बनाने के बाद उसमें वायु को और एयर संचार और वाटर लॉगिंग कैपेसिटी को अधिक बढ़ाता है, जिससे कि हमारी फसल को अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट मिले, हमारी फसल की अधिक मात्रा में जड़ गहराई तक लो जावे और पौधा अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को ग्रहण करे। ये ह्यूमिक एसिड का कार्य होता है। तो ये जो ह्यूमिक एसिड है ये ग्रेन में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। आप इसकी मात्रा दोनों तरह से उपलब्ध कर सकते हैं, लिक्विड में भी और ग्रेन में। अगर आप खाद के साथ कर रहे हैं तो ग्रेन में ले लें। अगर आपको स्प्रे करना है तो आप लिक्विड में लें। लिक्विड में स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, आपकी फसल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है जो आपका ह्यूमिक एसिड होता है। आपके ये दो तत्व हो गए। तीसरा और अंतिम तत्व जो है उसके बारे में आपसे बताऊं तो वो है यूरिया। 40% यूरिया में मात्रा होती है नाइट्रोजन की और बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है यूरिया का क्या कार्य होता है उसके बारे में बताऊं आपसे। क्योंकि यूरिया जो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है उसको बढ़ाता है, वनस्पति ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे में हरियाली आता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि पौधा अपना भोजन अच्छी मात्रा में बनाता है और अच्छा भोजन बनाता है तो पौधा अच्छी तरह से मैच्योर होता है, अपना विकास अच्छी तरह से करता है। यूरिया एक वाहक का कार्य भी करता है। जो हम न्यूट्रिएंट या खाद या कोई भी अन्य तत्व देते हैं तो उसको वाहक के रूप में कार्य करता है यूरिया। मतलब पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है ये यूरिया। मैंने आपको बता दिया एक वनस्पतिक वृद्धि में बहुत ही अहम योगदान करता है यूरिया। तो ये तो आपके 3 तत्व हो गए। पहला जिंक सल्फेट 33% में, दूसरा ह्यूमिक एसिड और तीसरा आपका हो गया यूरिया। 3 तत्व हो गए। अब इनकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है आपको उसके बता दूं।
तो आप 35 से 40 kg यूरिया की मात्रा ले सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। 8 से 10 kg जिंक सल्फेट और 1 से 2 kg ह्यूमिक एसिड। अगर इन सब का मिश्रण बनाकर आप अपने खेत में अप्लाई कर दें तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे आपकी अपनी फसल में। तो इन्हें अप्लाई किस समय करना है तो वो बता दूं। जैसे कि इस खेत में पानी भर जाए तो इतने पानी में आपको अप्लाई नहीं करना। जब पानी की मात्रा कम हो जाए, 102 इंची हो जाए, तब आपको अप्लाई करना है। या भूमि में अच्छी मात्रा में नमी हो में, तब आपको इसको अप्लाई करना है। क्योंकि अगर अधिक मात्रा में ये आप अप्लाई कर दोगे तो लीचिंग के माध्यम से धरती के नीचे पहुंच जाएगा और फसल को कोई लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर इसे अप्लाई करो तो धरती में नमी होवे तो बहुत शानदार रिजल्ट देगा आपको ये तीनों तत्व। तो ये इनकी जानकारी हो गई। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और इसी प्रकार की वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहती है, जानकारी जब खेती बाड़ी से रिलेटिव वीडियो।